नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में मरीजों के लिए दौड़ रही जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस की एम्बुलेंस खुद बीमार। मध्य प्रदेश में जिस एम्बुलेंस सेवा का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता की सेवा के लिए उद्घाटन किया था, वहीं एम्बुलेंस सेवा बीमार पड़ गई है। यह हम नहीं बल्कि खुद इस एम्बुलेंस सेवा को प्रदेश में चलाने वाली कंपनी कह रही है। मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस का संचालन कर रही जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस कंपनी के एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर सेवा के दावे 2 महीने में ही जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। कंपनी उन वायदों से मुकर रही है जो उसने उद्घाटन के समय किए थे। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इन्हें चेताया था कि बेहतर काम कीजिए, पुरानी कंपनी की तरह शिकायतों का मौका मत देना। लेकिन अब इस सेवा का फोकस जरूरतमंद तक समय पर एम्बुलेंस पहुंचाने की बजाय पैसा कमाने पर है। केंद्रीय अधिकारियों और कर्मियों की अब नहीं लगेगी चुनावी ड्यूटी। हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि वैधानिक रूप से केंद्रीय अधिकारी व कर्मचारी चुनाव ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं है, लिहाजा आगे की तारीखों में इनकी चुनाव ड्यूटी नहीं लगाई जाए। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग केंद्रीय कर्मियों व अधिकारियों के स्थान पर राज्य सरकार के कर्मियों व अफसरों की चुनाव ड्यूटी लगाने वाले स्वतंत्र हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से शुक्रवार को एक आवेदन हाईकोर्ट में पेश किया गया। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट की अन्य बेंचों ने 24 व 27 जून को पारित आदेशों के तहत केंद्रीय कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में तैनात करने पर रोक लगाई है, इसे हटाया जाए। वहीं ईपीएफओ जबलपुर डिवीजन व सेंट्रल जोन इंश्योरेंस कर्मी संघ की ओर से याचिकाएं दायर की गई। शताब्दी एक्सप्रेस में 20 रुपए की चाय पर 50 रुपए सर्विस चार्ज। यदि आप शताब्दी एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए वेंडर से चाय लेकर पीना भी खासा महंगा साबित हो सकता है। ऐसा ही हुआ दिल्ली से भोपाल के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे एक यात्री के साथ, जिसे 20 रुपए की चाय के बदले 70 रुपए चुकाने पड़े। दरअसल IRCTC द्वारा यात्री से चाय सर्व करने के रूप में 50 रुपए सर्विस चार्ज के रूप में वसूला गया था। यात्री ने चाय का बिल इंटरनेट मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद यूजर्स इस पर तरह तरह के कमेंट्स दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के शहरों में फ्लाईओवर बनाने के लिए राशि देगा केंद्र, राज्य उठाएगा भूमि अधिग्रहण का खर्च। शहरों में बढ़ते वाहन और जगह जगह लगने वाले जाम से मुक्ति के लिए प्रदेश के 10 शहरों में 21 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए सेतु बंधन योजना में 21 फ्लाईओवर मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत किए हैं। फ्लाईओवर बनाने में लगने वाली राशि केंद्र सरकार देगी तो राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण करना होगा, इसका खर्च भी राज्य ही उठाएगा। वहीं अटल प्रोग्रेस वे के लिए 906 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। पहले इसके लिए राशि राज्य सरकार को व्यय करनी थी, इसके लिए भुगतान भी केंद्र सरकार करेगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए भूमि स्वामी की नामवार अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, DPI ने प्राचार्यों को जारी किया आदेश, इस तरह मिलेगा लाभ, DEO करेंगी मॉनिटरिंग। मध्य प्रदेश शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है, जिसमें प्राचार्य को नवीन आदेश दिए गए हैं। इसके आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाने के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले की जांच करने और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। IIM इंदौर और IIFM भोपाल के बीच MOU पर्यावरण संबंधी कोर्स पर होगा काम। IIM इंदौर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने, पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर रहता है। इसके अनुरूप संस्थान ने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के साथ अब सहयोग किया है। समझौता ज्ञापन पर 29 जून 2022 को IIM इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय और IIFM भोपाल के निदेशक सुभाष चंद्रा ने हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रासंगिक मुद्दों पर पेशेवर शोधकर्ताओं और अकादमिक बातचीत को प्रोत्साहित करना है। MOU 5 साल के लिए वैध होगा। स्कूली छात्रों को बड़ी राहत, बढ़ाई गई तिथि 9 जुलाई तक सत्यापन कराना होगा अनिवार्य।
मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया, जिसका लाभ लाखों छात्रों को होगा। दरअसल इसके लिए नई तारीखों की घोषणा की गई है। निजी स्कूलों की पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 5 जुलाई तक किया गया है। इस मामले में राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धर्मराजू एस ने जानकारी दी। जीएसटी के 5 साल पूरे, आगरा के कारोबारी बोले जटिलताएं नहीं हुई दूर। 5 साल पहले 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, लेकिन इन 5 वर्षों में टैक्स तो भरपूर मिला, लेकिन इसकी जटिलताएं दूर नहीं हो पाई। प्रदेश सरकार को वेट के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा टैक्स इन 5 सालों में मिलने लगा है। भरपूर टैक्स के बाद जीएसटी काउंसिल जीएसटी का सरलीकरण नहीं कर सकी। 5 साल से व्यापारी टैक्स के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। कोरोना वैक्सीन के प्रभावों पर नया शोध सभी उम्र के लोगों के लिए है कारगर। कोरोना महामारी का घातक रूप हम सभी देख चुके हैं। दूसरी लहर ने तो देश व दुनिया में मौत का तांडव किया था। उसके बाद कोरोना की वैक्सीन मानो जीवन दान के रूप में सामने आई, और कहना ना होगा कि वैक्सीन की बदौलत ही तीसरी व चौथी लहर आने के बाद भी हाहाकार नहीं मचा है। यानी कोरोना की वैक्सीन अपने आप में बहुत कारगर है। अब इसे लेकर एक नया शोध सामने आया। इसमें बताया गया है कि किस उम्र के लोगों के लिए कोरोना की वैक्सीन क्या असर करती है। मध्य प्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून। राजधानी भोपाल में 2 घंटे में तरबतर। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय 5 मौसम प्रणालियों के असर से मानसून सक्रिय हुआ है। इस वजह से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर वर्षा होने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को दोपहर में भोपाल शहर में 2 घंटे में 80.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। उधर सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रायसेन में 9, सतना में 2, धार में 2, नर्मदापुरम में 1, गुना में 9, सागर में 8 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शनिवार रविवार को जबलपुर, शहडोल, ग्वालियर, सागर संभागों के जिलों में वर्षा होने की संभावना है। भोपाल, उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 5 जुलाई से प्रदेश में झमाझम का दौर शुरू हो सकता है। एमपी पंचायत चुनाव दूसरे चरण में 74% मतदान। नीमच में सबसे ज्यादा और भिंड में सबसे कम वोटिंग। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरे चरण का मतदान आज शांति से निपट गया। दूसरे चरण में प्रदेश में कुल 74% मतदान हुआ। इस बार भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भिंड में मतदान में खलल के कारण 2 मतदान केंद्रों पर 3 जुलाई को फिर से वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के 47 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान हुआ। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान दोपहर 3 बजे खत्म हुआ। प्रदेश के 47 जिलों में 74% मतदान हुआ है। दूसरे चरण में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 76 रहा, जबकि सिर्फ 72% पुरुषों ने वोट डाले। पुरुषों के मुकाबले 4% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। भिंड जिले के 2 मतदान केंद्रों में 3 जुलाई को पुनर्मतदान कराया जाएगा। नॉन सीईटी पहली काउंसलिंग के बाद खाली सीटों पर सीधे देंगे प्रवेश। 18 जुलाई को आएगी सूची। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से संचालित 90 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नॉन सीईटी को लेकर पंजीयन प्रक्रिया खत्म हो गई है, जहां आवेदनों की संख्या सीटों की तुलना में काफ़ी कम है। कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स की बहुत बुरी स्थिति है। यह पहला मौका है जब काउंसलिंग का दूसरा चरण व सीएलसी नहीं रखा जाएगा, क्योंकि पर्याप्त रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाए हैं। इसके चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। पहली काउंसलिंग खत्म होने के बाद रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए अलग से आदेश व अधिसूचना निकालेंगे। अब बिना रोक टोक के चलाइए गाड़ी, सड़क पर से हट जाएंगे टोल प्लाजा। अगर आप भी सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी। मालूम हो कि टोल प्लाजा पर टैक्स लेने के लिए फास्टैग लाने के बाद भी टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइन से राहत नहीं मिला। ऐसे में अब और भी अत्याधुनिक प्रयोग किया जाएगा। इस समस्या से निदान के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की व्यवस्था की जाएगी, यानी यह सिस्टम लागू होगा। बता दें कि इस नए सिस्टम के लागू होने पर टोल टैक्स गाड़ी के नंबर को स्कैन करके काटा जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि गाड़ी जितनी चलेगी टैक्स भी उतने ही देने होंगे। ऐसे में हाईवे से सारे टोल बूथ हटा दिए जाएंगे। वहीं हाईवे पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट निर्धारित किए जाएंगे। वाहन के हाईवे पर प्रवेश करते ही नंबर प्लेट को स्कैन किया जाएगा। फिर प्रवेश और निकास की दूरी के हिसाब से यात्रियों के खाते से पैसे कटेंगे। एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, 198 रुपये कम हो गए दाम।
एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। इंडियन के सिलेंडर दिल्ली में 198 रुपये सस्ता हो गया है। एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोलकाता में 182 रुपये रेट में कमी हुई है, तो मुंबई में 190.50 रुपये, जबकि चेन्नई में 187 रुपये की कमी की गई है। पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में यह कटौती की है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर ना सस्ता हुआ है और ना ही महंगा, और अब यह 19 मई वाले रेट से ही मिल रहा है। रिटायरमेंट उम्र को लेकर चर्चा हो गई तेज। वहीं दूसरी तरफ उच्च न्यायालय द्वारा रिटायरमेंट एज पर बड़े निर्णय दिए जा रहे हैं। इसी बीच अब उच्च न्यायालय ने नगरपालिका अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम के तहत नगरपालिकाओं की शक्ति को बरकरार रखा। वहीं हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी समय उसके बाद 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के साथ ही कर्मचारी 3 महीने का नोटिस देकर सेवानिवृत्त हो सकते हैं। वहीं प्रतिवादी द्वारा 2 महीने के वेतन के भुगतान के लिए एक अतिरिक्त तर्क को खंडपीठ ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि नगरपालिका द्वारा नियम 5 के अनुसार 3 महीने का नोटिस दिया गया था।